तो बाबा राम रहीम पर सबसे बड़ा फैसला आपसे कुछ देर में आना है। 2002 से ये मामला चल रहा है शिकायत के तौर पर। सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लंबे समय से इंतजार फैसले का ही था। बाबा राम रहीम सिरसा से पंचकुला निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, इस तरीके की खबरें आई हैं। 9 बजे के आसपास निकले हैं और लगभग 4 घंटे का वक्त लगता है सिरसा से पंचकुला पहुंचने में। 2 बजे फैसला आना है, लगभग 2:30 बजे, यानी उससे पहले बाबा राम रहीम पंचकुला पहुंच चुके होंगे। हालांकि बाबा राम रहीम ने अपने समर्थकों से अपील की है, ट्वीट किया है, वीडियो के जरिए भी संदेश दिया है, कहा है कि समर्थक अपने अपने घर वापस लौट जाएं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, किस तरीके की अपडेट? देखिए, अभी यहाँ डीजीपी साहब जो संधू साहब से उन्होंने आके बताया, पत्रकारों से बातचीत की और उसमें उन्होंने साफ किया, उनसे सवाल किया गया कि उस काफिले में गाड़ियों का क्या होगा, क्या वो तमाम गाड़ियाँ यहाँ पहुँचेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको डाउन साइज किया जाएगा और निर्धारित संख्या में ही गाड़ियाँ यहाँ तक आएंगी जो उनके काफिले में चल रही हैं। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च होगा और कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में रहेगी, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ किसी भी कानून में गड़बड़ नहीं होगी, किसी तरह की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो काफिले के साथ चल रही गाड़ियां हैं उनको कम किया जाएगा और इसके साथ साथ फ्लैग मार्च किया जाएगा। हर जगह सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम है। यहाँ तक कि अभी जानकारी ये आ रही है कि वीआईपी जो जगह है उन पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ी अलग अलग जगह तैनात की गई है। यानी पूरी तरह से सिक्योरिटी को लेकर बातचीत जो चल रहा है उसको, उस कवायद को जारी रखे हुए है। केंद्र के स्तर पर गृह मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि केंद्र भी लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए। लेकिन एनके सिंह साहब, जिस तरीके से सहयोगी बता रहे हैं हमारे कि अब स्थितियां बदल रही हैं, हरकत में है प्रशासन, साफ तरीके के आदेश दिए जा चुके हैं, जरूरी भी था, नहीं देर पहले हो चुकी थी। ये जो राम रहीम बाबा का मैसेज आया है, ये जो आपके देख रहे हैं मोबाइल पे, ये मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट है। बाबा ने पहले ये बताना चाहा, पहले एक इशारा किया कि सारे लोग पहुंचे, उनके लोगों ने ये इशारा किया और सारे जो ये फॉलोअर है वो हाईली इमोशनली चार्ज्ड हैं और वो लोग वहाँ पहुँचे। एक ज़बरदस्त आपने कंसंट्रेशन देखा होगा इस तरह के फॉलोअर्स का। लेकिन अचानक मुझे लगता है कि बाबा ने ये दिखा के कि हमारी ताकत कितनी है और धीरे से बैक डाउन किया है। और ये जो मैसेज है ये बहुत ही सीरियस मैसेज है और इसी की वजह से मुझे लगता है कि कंटेंट होगा और जो एग्रेसिव फॉर्मेट था इस पूरे कांग्रेगेशन का वो टोन डाउन होगा। और ये मैसेज मैं लगातार सोच रहा हूं कि ये मैसेज जानबूझ के इस समय दिया है ताकि ये मैसेज जाए। और बाबा की फॉलोइंग में ये भी है कि उसके आदेश को माना जाता है, बाबा के आदेश को माना जाता है। तो ये जो मैसेज दिया है ये बहुत साफ है कि नहीं, धीरे धीरे टोन डाउन ये हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, ये मुझे अब डाउट लग रहा है। सुधाकर कुलवंत, आज की अदालती कार्रवाई किस तरीके की होगी, थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि बाबा राम रहीम के वकील को कुछ देर पहले हमने सुना, उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए, जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। क्या आज भी इन तर्कों का कुछ मतलब होगा अदालत के सामने? देखिए, आज कोर्ट डिसाइड करेगी कि सज़ा कितनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट डेट दी जाएगी जहां पे फिर उस पर आर्गूमेंट होंगे, जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस उसके ऊपर आर्गूमेंट होंगे। तो बाबा राम रहीम के वकील आज भी ये तर्क देंगे कि उनके खिलाफ गलत मामला चल रहा है और अदालत उस पर फैसला करेगी, उस पर विचार करेगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वो तो वकील हैं उनके, तो वो ऑब्वियसली उनको डिफेंड तो करेंगे ही। बाकी कोर्ट खुद डिसाइड करेगी कि क्या वो तर्क लेती है, क्या नहीं लेती है। यदि आप नोट करें उस 164 के बयान में जो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, उसमें खुद जो पीड़ित उन्होंने कह रखा है कि भाई जब मुझे अंदर बुलाया गया, वहाँ पे पोर्नोग्राफी चल रही थी, उनके पास रिवॉल्वर था और इतनी सारी वहाँ पे 30 से 40 लड़कियाँ और भी थी जो अब डर रही हैं जवाब देने से। ये डर, दहशत का माहौल था वहाँ पे। तो सिर्फ 2 बहनें हैं, 2 लड़कियाँ हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इस मुद्दे को उठाया। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, उनके एक भाई थे, उनको भी मार दिया गया जी। उसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं चल रही है। वहाँ के एक लोकल एडिटर हैं, उनका नाम मैं शायद मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उनको वहाँ पूरा सच करके अखबार चलता है, उनके एडिटर को भी उनको आरोप है कि उनकी भी हत्या की गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, दरअसल में ये बाबा के समर्थक हैं। बाबा जब सिरसा से निकले तो उनके समर्थक सड़कों पर आ गए। वो नहीं चाहते कि समर्थक कि बाबा सिरसा से बाहर निकलें। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। यौन शोषण केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर आज फैसला आना है। पंचकुला सीबीआई कोर्ट दोपहर के बाद ये फैसला सुनाएगी। हरियाणा, पंजाब में सुरक्षा इसे लेकर बढ़ा दी गई है। पंचकुला समेत कई जगहों पर सेना को तैनात कर दिया गया है।
SMS और इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। हरियाणा और पंजाब में बढ़ी सुरक्षा के चलते इधर सुरक्षा बढ़ी है, उधर राम रहीम के समर्थकों से शांति की अपील की जा रही है। खुद बाबा राम रहीम ने भी शांति की अपील की है। सिरसा और पंचकुला के लिए राम रहीम की गाड़ियों का काफिला निकल चुका है। लेकिन कमलेश जैन, आपसे समझना चाहेंगे, आज की जो प्रक्रिया है वो बताया सुधाकर कुलवंत ने, लेकिन ये जो तमाम आरोप लगे हैं इनको लेकर आगे भविष्य तय होगा। इसका मतलब कि सजा सुनाने में अभी कुछ दिन और इंतजार हमें करना होगा अदालत की तरफ से। बहस इसमें खत्म हो चुकी होगी, जजमेंट है आज फैसला होगा। सजा कितनी दी जाएगी? क्वांटम ऑफ, अगर वो दोनों फॉर्मेट है जी, अगर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए वो कहते हैं कि नहीं हमने इनको वो कर दिया, कन्विक्ट कर दिया, उसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात आती है तो हो सकता है कोई और डेट दे, लेकिन मुझे लगता है जो हालत है उसमें 2 डेट ना देके आज ही सजा पूरी सुना दी जाएगी और इसको रोका नहीं जाएगा। कमलेश जैन, आज ही उम्मीद की जाए, एग्री नहीं, अगर वो दोषी होते हैं तो ही नहीं करेंगे डिफेंस के वकील कि हम आज ही इस पर बहस करें, क्योंकि बहस करनी पड़ती है लंबी चौड़ी। इसमें जो है ना फैक्ट्स पे केस बहस हो चुका है पहले ही, इसलिए आज खाली कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, बस इतना ही, गिल्टी और नॉट गिल्टी। लेकिन क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद की ही डेट रखी जाएगी, तब होगा।